2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साइम अयूब इंजर्ड हो गए हैं और अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। इस तरह पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर बड़े टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गया हो और इंजरी की वजह से उसे टूर्नामेंट मिस करना पड़ा हो, बल्कि ऐसा ऑलरेडी पहले 2 बार हो चुका है, नसीम और शाहीन के साथ। नसीम शाह 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले अपने पीक पर थे और फिर नसीम शाह इंजर्ड हुए और 2023 का वर्ल्ड कप मिस किया और इंजरी के बाद उनका पीक गायब हो गया। और शाहीन तो 2022 के वर्ल्ड कप में दूसरी बार इंजर्ड हुए और इस इंजरी ने इनकी बॉलिंग को किस तरह से इम्पैक्ट किया वो हम सबको पता है। पहले इनकी पेस कम हुई और इसके बाद तो जैसे शाहीन कमबैक कर ही नहीं पाए और अब साइम अयूब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बहुत अच्छा ओपनर मिल चुका था और फैंस भी साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी में देखने के लिए बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब वही खुशी गम में बदल चुकी है और साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या साइम अयूब वापस पाकिस्तान के लिए ऐसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, या फिर साइम अयूब भी इंजरी के बाद नसीम और शाहीन की तरह फेल हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इनकी इंजरी के बारे में बात करें, पहले हम इनके करियर पर नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल में आने से पहले साइम अयूब ने पहले अंडर 16 खेली और फिर अंडर 19 और इसके बाद 2021 में इन्हें पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स पिक करती है, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और अब इनके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद इन्हें इंटरनेशनल डेब्यू का चांस इजीली मिल सकता था। लेकिन इस सीजन में इन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें चांस मिल सके। साइम अयूब ने 7 मैचेस में 114 रन्स बनाए, वो भी सिर्फ 108 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं थे और इसका नुकसान इन्हें नेक्स्ट ईयर 2022 में उठाना पड़ा, जब इन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक तो किया लेकिन इन्हें एक भी मैच में चांस नहीं मिला। फिर नेक्स्ट सीजन 2023 में इन्हें पेशावर की तरफ से चांस मिला और इस पीएसएल में तो इन्होंने फैंस के दिल जीत लिए। ये उससे भी बड़ा। इन्होंने 12 मैचेस में 341 रन्स बनाए और टॉप स्कोरर की लिस्ट में 7th पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। और पीएसएल में इन्होंने ऐसी शॉट्स लगाई जिसको देखकर फैंस तो हैरान ही रह गए थे। और अब सभी फैंस की एक ही डिमांड थी कि साइम अयूब को टीम में लाया जाए और अब इनका टीम में आना बनता भी था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को T20 में एक ऐसे ही ओपनर की कमी थी जो कि साइम अयूब ही पूरी कर सकते थे। फिर जब पाकिस्तान यूएई का टूर करता है अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचेस के लिए और इस सीरीज में पाकिस्तान के मोस्टली प्लेयर्स अनएक्सपीरियंस्ड थे, यानी टीम में न्यू प्लेयर्स थे और साइम अयूब भी इन्हीं में से एक थे। फिर 24 मार्च 2023 को इन्हें T20 में डेब्यू का मौका मिलता है, जहाँ इन्होंने 15 बॉल्स पर 17 रन्स बनाए और फिर सेकंड मैच में साइम अयूब डक पर आउट हुए और थर्ड मैच में साइम अयूब अपने करियर की पहली 50 से 1 रन दूर रह गए, यानी इन्होंने 49 रन्स बनाए और आउट हो गए। ये सीरीज इनके लिए एवरेज रही। फिर इन्हें नेक्स्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 में चांस मिलता है, जहां इन्होंने पहले मैच में तो 47 रन्स बनाए लेकिन बाकी पूरी सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। और फिर इन्हें इस साल तो चांस नहीं मिला, लेकिन 2024 के स्टार्ट में इन्हें एक और चांस मिलता है जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया 4 T20 के लिए और इस सीरीज में भी साइम अयूब बुरी तरह से फ्लॉप हुए।
इन्होंने पूरी सीरीज में सिर्फ 39 रन्स बनाए, जिनमें से 27 रन्स तो एक मैच के थे, बाकी 12 रन्स इन्होंने 3 मैचेस खेलकर बनाए थे। इसके बाद तो किसी को भी इनसे उम्मीद नहीं रह गई थी, क्योंकि साइम अयूब अब तक 12 T20 खेल चुके थे और इनमें रन्स थे 162 और एवरेज 13.5। इसके बाद इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन अब साइम अयूब ने भी पीछे ना देखने का ठान लिया था। जहां इन्हें फैंस एक तरफ से भूल रहे थे, वहीं साइम अयूब ने 2024 के PSL में दोबारा सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। और इस सीजन में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। Saim Ayoub, his 12th T20 half century, brings up his 50. और टॉप स्कोरर की लिस्ट में 5th पोजीशन पर रहे। और ऐसा परफॉर्म करने के बाद इन्हें अपनी किस्मत को आजमाने का एक और चांस मिला, लेकिन किस्मत ने इस बार भी इनका साथ नहीं दिया और साइम अयूब फिर से फ्लॉप हो गए। लेकिन इसके बावजूद टीम और मैनेजमेंट ने इन पर भरोसा किया और 2024 के वर्ल्ड कप के लिए इन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया। लेकिन हर बार की तरह रिजल्ट फिर वही, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। लगातार फ्लॉप होने के बाद इन्हें रेस्ट दे दिया गया, ये सोचकर कि शायद रेस्ट के बाद ही साइम अयूब कुछ परफॉर्म कर पाएं, क्योंकि ये बात तो सभी को पता चल चुकी थी कि इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल में ना परफॉर्म करने के प्रेशर की वजह से साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसी वजह से इन्हें रेस्ट दे दिया गया और ये रेस्ट इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला था। इस रेस्ट के बाद इन्हें डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही ODI डेब्यू का मौका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जहां एशियन टीम्स और एशियन प्लेयर्स के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं हैं और साइम अयूब वहां 6 माह के गैप के बाद ODI डेब्यू करने वाले थे। और फिर 4 नवंबर 2024 को पहले मैच में वही हुआ जिसका डर था। साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए और फैंस का दिल फिर से टूट गया। और अब इनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। बट फिर नेक्स्ट मैच में साइम अयूब एक बहुत ही बड़ा कमबैक करने वाले थे। इस सीरीज के दूसरे मैच में साइम अयूब ऐसी इनिंग खेलने वाले थे जो कि इनके करियर की एक यादगार इनिंग बनने वाली थी। इस मैच में इन्होंने 71 बॉल्स पर 82 रन्स बनाए। और इस मैच में हमें इनमें वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला जो हम पहले PSL और CPL जैसी लीग्स में देख रहे थे। इस मैच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पीक बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने 42 रन्स बनाए और तीनों मैचेस में 125 रन्स के साथ इस सीरीज के टॉप स्कोरर रहे। और इसके बाद इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर की पहली ODI सेंचुरी लगाई, वो भी सिर्फ 53 बॉल्स पर। From what has been an emphatic 100 here, 101 of 53. और अब साइम अयूब में इम्प्रूवमेंट नजर आने लगी थी एंड अब इनका पीक स्टार्ट होने जा रहा था। फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर करता है, जिसमें पाकिस्तान ने 3 ODI, 3 T20 और 2 टेस्ट खेलने थे और पहली T20I की सीरीज थी, जिसके सेकंड मैच में साइम अयूब ने 98 रन्स बनाए, वो भी ओनली ऑन 58 बॉल्स पर। लेकिन इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, सिर्फ 2 रन्स की वजह से। और अब इनका रेस शुरू हो चुका था, लेकिन उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये राइज सिर्फ चंद ही मैचेस के लिए है। फिर साइम अयूब अपने करियर की एक ऐसी ODI सीरीज खेलने जा रहे थे जो इनके करियर को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाने वाली थी। फिर पहले मैच में इन्होंने 119 रन्स बनाए और अपने करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। और फिर सेकंड मैच में इन्होंने 25 रन्स बनाए। फिर थर्ड मैच में दोबारा सेंचुरी। What a talent this young man is. अब तो हर एक पाकिस्तानी फैन की जुबान पर साइम अयूब का ही नाम था और सभी ये सोचकर बहुत एक्साइटेड थे कि अब पाकिस्तान को ODI के लिए एक ऐसा ओपनर मिल चुका है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट का पहला दिन था तो साइम अयूब फील्ड पर थे और एक 4 बचाने के लिए बॉल के पीछे ही भाग रहे थे कि उनके साथ ये हो गया। इस इंजरी के बाद पहले तो ये बताया गया साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते से
क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। और तब सभी को ये लगा कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन अब मोहसिन नकवी ने ये स्टेटमेंट दी है। टाइम लगेगा, मैं एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। इनकी इस बात से ये साफ साफ पता चलता है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे पहले शाहीन भी 2022 के वर्ल्ड कप से पहले इतने अच्छे से रिकवर नहीं हुए थे और फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, और इसका शाहीन और पाकिस्तान टीम को कितना नुकसान उठाना पड़ा था वो हम सबको पता है। और अब पीसीबी नहीं चाहती कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से एक और स्टार खो दें। तो आपका इनकी रिप्लेसमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय फॉर नाउ।